दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप में से ही कुछ लोग बहुत जल्दी अपने सपनों को हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो लोग बहुत ज़्यादा नसीब वाले हैं या फिर भगवान ने उनका साथ सही समय पर दिया है? दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में और उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वे लोग बहुत ही चुस्ती और फुर्ती से किसी भी काम को करने के लिए तैयार होते हैं और उनमें वो इरादा होता है, वो हिम्मत होती है जिसके कारण वो अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप में इन चीज़ों की कमी है तो इसका एक मुख्य कारण है और वो है दोस्तों आलस्य। आलस्य एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ना तो आप सही समय पर और सही वक्त पर कोई फैसला ले पाते हैं और ना ही आप अपने इरादों पर डटे रह पाते हैं। जिस तरह से दोस्तों एक हरे भरे पेड़ में अगर दीमक लग जाए तो दोस्तों वो पेड़ अंदर से पूरी तरह से खोखला हो जाता है। ना तो उसके पास वो हिम्मत होती है और ना ही लंबे समय तक यूं ही खड़े रहने का इरादा रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आलस्य भी हमारे अंदर एक दीमक जैसा काम करता है जो हमारे अंदर वो हिम्मत और उस इरादे को खत्म कर देता है, जिस वजह से हम ऊपर से तो वैसे ही दिखते हैं लेकिन अंदर से हम पूरी तरह से खोखले हो जाते हैं। हम ऊपर से उन सफल लोगों की तरफ बनना तो चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर वो इरादा, वो हिम्मत नहीं रह जाती। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको यही बताने वाली है कि कैसे आप इस दीमक से लड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था जो बहुत ही आलसी था, जिसका लोग मजाक उड़ाया करते थे और वह अपनी इस आदत से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसी के नगरी में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं जो सभी की समस्याओं का हल बता रहे हैं। उस व्यक्ति के मन में आया कि क्यों ना मैं भी महात्मा बुद्ध के पास जाता हूं और उनसे अपनी इस समस्या का हल जानता हूं। वो तुरंत महात्मा बुद्ध के पास चला गया, वहां उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे अपनी परेशानी बताने लगा। वो कहने लगा कि हे महात्मा बुद्ध, मैं बहुत ही आलसी व्यक्ति हूं और मैं अपनी इस आदत से बहुत परेशान रहता हूं। लोग मेरा मजाक भी उड़ाया करते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरी यह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए? इस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम आलसी हो, ये तुम्हें कैसे पता चला? उस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हे महात्मा बुद्ध, गांव के सभी लोग मुझे आलसी कहते हैं। वे कहते हैं कि तुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा, तू हर काम को सिर्फ टालता रहता है। यहाँ तक कि मेरे परिवार के सभी सदस्य भी मुझे आलसी कहकर पुकारते हैं और न जाने लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते रहते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम आलसी हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं किसी भी काम को तुरंत नहीं करता, उसे टालता रहता हूँ। और तो और जब सुबह मुझे जगाया जाता है तब भी मैं जल्दी नहीं उठ पाता, मानो जैसे मैं उठना ही नहीं चाहता। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? उस व्यक्ति की बात तो सुनने के बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य मनुष्य के शरीर में जन्म कैसे लेता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना है लेकिन वो उस कार्य में अपना 100% मन नहीं लगा पा रहा है या फिर उसके मन में उस कार्य को लेकर के वो उत्साह नहीं है, वो इरादा नहीं है और वो उस कार्य को पूरा मन लगाकर नहीं कर पा रहा है, तो उसका कारण आलस्य होता है। हमारे अंदर जोश और उत्साह ये दो चीजें ऐसी हैं जो किसी भी कार्य को करने में हमारी मदद करती हैं और आलस्य ठीक इसका उल्टा होता है। और इसे जानने के लिए
हमें ये जानना जरूरी है कि आलस्य इंसान के शरीर के अंदर दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। ये कहकर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू कर दिया। महात्मा बुद्ध ने उस आश्रम में बैठे हुए सभी भिक्षुओं की तरफ इशारा किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुम यहाँ पर बैठे हुए सभी भिक्षुओं की तरफ देखो। इनका चलना, फिरना, उठना, बैठना, लेटना, इन सभी में तुम्हें एक तालमेल दिखाई देगा, एक लय दिखाई देगी। जब ये चलते हैं तो इनका सीना चौड़ा होता है और गर्दन ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। जब ये बैठते हैं तो इनकी पीठ एकदम सीधी होती है और इनकी गर्दन उठी हुई रहती है। वहीं पर जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा बदन एकदम शांत और स्थिर होता है। वहीं पर जब एक आलसी व्यक्ति चलता है तो उसकी पीठ हल्की सी टेढ़ी और गर्दन झुकी हुई रहती है और वह थका थका महसूस करता है। साथ ही उसके चलने में कोई आनंद नहीं होता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, लेटने और सोने से तय होता है। और इसका उपाय है कि अगर हम ध्यानपूर्वक और होश के साथ इन चीजों का अभ्यास करते हैं तो हमारा 70% आलस्य शारीरिक तौर पर दूर हो जाता है। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि शारीरिक तौर पर आलस्य की एक और स्थिति है जिसमें अगर हम सही तरीके से और सही समय तक नींद ना लें तब भी हमें आलस्य का शिकार होना पड़ता है। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वो आलस्य का कारण बनेगा, और अगर कोई व्यक्ति उचित समय से कम नींद लेता है तब तो उसके अंदर आलस्य जरूर उत्पन्न होगा। इस पर उस व्यक्ति के मन में एक सवाल आया। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, एक मानव शरीर को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर आपका शरीर थका हुआ नहीं है तो आप 6 घंटे की नींद ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर थका हुआ है तो कम से कम 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि सोने के लिए सिर्फ रात का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में भी नींद लिया करते हैं, जिस वजह से आलस्य उनके शरीर में अपना घर बनाना शुरू कर देता है। शारीरिक आलस्य का तीसरा कारण है कि सही समय पर ना उठना। ये पूरा संसार एक निश्चित समय तक उठ जाता है। आपने देखा होगा कि इस प्रकृति में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो कोई जीव जंतु हो या फिर कोई पक्षी, वे सभी सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं। इससे ये निश्चित होता है कि प्रकृति ने हमारे सोने के लिए और हमारे उठने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया है। और अगर हम इस निश्चित समय से पहले उठ जाते हैं, यानी कि अगर हम सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं, तो हमारा शरीर चुस्त और फुर्तीला होता है और उसके अंदर एक अलग सी ताजगी महसूस होती है, और साथ ही हर काम में हमारा मन भी लगेगा। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, लेकिन मेरा तो ऐसा काम है जिसे मैं सिर्फ रात में ही कर सकता हूँ, जिस वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो भला सुबह मैं कैसे जल्दी उठ सकता हूँ? इस पर महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए मौन धारण कर लेते हैं। वो कुछ सोच और विचार कर कहते हैं कि जिन लोगों का कार्य रात का है, उन लोगों को अपना काम बहुत ही मन लगाकर करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करने के बाद दोपहर को भी एक सीमित समय की नींद लेते हैं तब भी वो आलस से बच सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो दोपहर के समय नींद लेने जाएं, तो उस समय आसपास एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे उनका शरीर गहरी नींद ले सके, क्योंकि दोपहर के समय अधिकांशतः शोर शराबा होता है, जिस वजह से हमारा शरीर उस गहरी निद्रा की स्थिति में नहीं जा पाता, जिस वजह से हमें आलस्य का कारण बनना पड़ता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति कुछ ऐसी व्यवस्था कर लेता है जिससे वह गहरी नींद ले सके, तो वो भी आलस्य से बच सकता है।
शारीरिक आलस्य का अगला कारण है सही भोजन। अगर हम सही समय पर और सही भोजन ना लें तो हमारे इस मनुष्य के शरीर में आलस्य पैदा हो सकता है। जरा आप ही सोचिए, अगर आप किसी सही समय पर भोजन ना लें या फिर कोई ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो वो भोजन आपको कैसे ताकत दे सकता है। अधिकांशतः यही देखा जाता है कि लोग गलत समय पर और गलत भोजन कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनका शरीर किसी भी कार्य में पूरा मन नहीं लगा पाता और तो और शरीर भी भारी होने लगता है, जिस वजह से शरीर में मोटापा उत्पन्न होने लगता है और यह भी एक आलस्य का कारण है। इसलिए कुछ ऐसा भोजन करना चाहिए जो सीधा प्रकृति से हमें प्राप्त हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर तो मैं आलस्य को समझ चुका हूं, लेकिन मानसिक तौर पर आलस्य क्या होता है? कृपा करके इसे भी आप मुझे समझाइए। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य में हमें असफलता मिलती है और ये असफलता हमारे अगले कार्य में हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती है, जिस वजह से जब हम किसी नए कार्य को करते हैं तो हमारे अंदर वो जोश और वो उत्साह नहीं होता जिससे हम पूरा मन लगा करके उस कार्य को कर सकें। और यही वजह आलस्य का कारण भी बनती है, क्योंकि जब कोई नए कार्य को कर रहा होता है तो उस कार्य में उस व्यक्ति का पूरा मन लगना चाहिए, वो जोश और वो उत्साह होना चाहिए जिस वजह से वो उस कार्य को सफल कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर उन्हें ये समझना चाहिए कि जिस कार्य में वो असफल हुए हैं उस कार्य से उन्हें एक अनुभव प्राप्त हुआ है, उस अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपने अगले कार्य को सफल कर सकें। तो महात्मा बुद्ध यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर जरूरी ये है कि आप नकारात्मक दृष्टि रखने से अच्छा है कि यहाँ पर सकारात्मक दृष्टि को अपनाएं। आलस्य कभी भी हमारे मानसिक तौर पर हमें परेशान नहीं कर पाएगा। मानसिक तौर पर आलस्य का दूसरा प्रमुख कारण है कि लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि मान लो तुम किसी ऐसे जंगल में फंस गए हो जहां तुम पहली बार गए हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? उस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, सबसे पहले तो मैं खाने पीने की चीजें ढूंढूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें खाने पीने की चीजें ना मिले तब क्या करोगे? उस पर वह व्यक्ति कहता है कि अगर मेरी पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर मुझे यहाँ पर खाने पीने की चीजें ना मिले तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी तरह से भी उस जंगल से बाहर निकल जाऊं। पर महात्मा बुद्ध कहते हैं क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर लक्ष्य स्पष्ट था, इसलिए तुम्हारे शरीर में आलस्य नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें सही वक्त और सही समय पर भोजन ना मिला तो तुम मर भी सकते हो। इसलिए तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग पूरा मन लगाकर उस कार्य को करने की कोशिश करेगा और इस समय पर तुम्हारे शरीर में कोई भी आलस्य नहीं होगा। और जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो तुम्हारे मन में कभी भी आलस्य नहीं घर कर सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है और हमारी जो ऊर्जा है वो यहाँ वहाँ व्यर्थ जाती है, जिस वजह से हम किसी भी एक लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते और हमारा मन आलस्य का कारण बन जाता है। और ठीक इसी प्रकार जब हमें किसी लक्ष्य को हासिल करना है या फिर किसी ऐसे कार्य को करना है तो उस कार्य के पीछे की ठोस वजह हमें पता होनी चाहिए। अगर वो ठोस वजह हमारे पास नहीं होगी तो हमारा मन उस कार्य को टालने लगेगा और वो ये सोचेगा कि यार इस काम को करके हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, तो भला मैं इस काम को क्यों करूं। इसलिए अगर किसी कार्य में सफल होना है तो उस कार्य के पीछे की ठोस वजह आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आजकल अधिकांशतः लोग व्यायाम नहीं करते हैं, लेकिन व्यायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा शरीर चुस्त, फुर्तीला और कई सारे रोगों से मुक्त होता है।
लेकिन हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हमें व्यायाम करके क्या फायदा, इससे अच्छा तो हम अपनी गहरी नींद ही ले लें। लेकिन जो व्यक्ति दूर की सोचता है वो ये जानता है कि व्यायाम करने से आगे चलकर वो रोगों से मुक्त हो सकता है। उसका शरीर लंबी आयु तक चुस्त और फुर्तीला रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य भी स्पष्ट है और उसके पास एक ठोस वजह भी है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को कभी भी आलस नहीं पकड़ सकता। मानसिक स्थिति पर आलस्य का अगला कारण है आलसी समूह। जी हाँ, अगर आप किसी आलसी समूह में हैं या फिर आलसी मित्र आपके आसपास हैं तो आप भी उनकी संगति के ही बन जाएंगे। और दोस्तों, आलस्य एक छुआछूत की बीमारी जैसा है जो बहुत जल्द आपको अपनी चपेट में ले लेगा, जिस वजह से आप भी उनकी तरह हो जाएंगे और अपने कामों को टालना शुरू कर देंगे। मानसिक स्थिति के तौर पर आलस्य का अगला कारण है काम को टालना। हम में से कई लोग अपने कामों को लगातार टालते रहते हैं, आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ये छोटी सी गलती हमारे मानसिक स्थिति पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव डालती है, जिससे हमें ये आदत लग जाती है कि हम हमेशा ही कार्यों को टालते रहते हैं और हमारे जो कार्य आज ही हो जाने चाहिए वो हमारे कार्य कभी भी पूरे नहीं हो पाते। हमारे अंदर आलस्य का भी एक कारण बन जाता है। मानसिक स्थिति पर आलस्य का अगला कारण महात्मा बुद्ध बताते हैं कि किसी भी कार्य को हमें नए कार्य के तौर पर करना चाहिए। हमारे अंदर वो उत्साह, वो इरादा होना चाहिए जिससे हम उस कार्य को निश्चित समय और निश्चित ढंग से कर सकें। इसके आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई कार्य करने को है और उस कार्य की ठोस वजह तुम्हारे पास है और उस कार्य को करने के लिए तुम्हारे पास वो इरादा और वो हौसला भी है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती। ठीक इसी तरह से दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य के पीछे की ठोस वजह आपके पास होनी चाहिए। वो इरादा, वो हौसला होना चाहिए कि हम उस कार्य को कर सकते हैं और हमें इस कार्य को करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। वैसे आपने क्या सीखा है वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।